हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपने यूपी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इस वीडियो में कि मैपिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनरल्स एंड रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश। तो कौन से मिनरल कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और मैप वाइज समझेंगे ताकि आसानी रहे। तो जिसमें आप ये देखिए कि मिनरल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू द सदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो मिनरल्स हैं वो देखिए उत्तर प्रदेश के वो सदर्न पार्ट्स में ही कन्फाइंड हैं ज़्यादातर। ये देखिए ये उसका अगर हम बनाएं तो ये जो एक बॉर्डर लाइन हो जाएगी और जो मिनरल्स आपको हैं वो सीधा सिर्फ सदर्न डायरेक्शन में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसके जो कई सारे जो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे आए हैं वो उसका रीज़न बनते हैं कि मिनरल जो रिसोर्सेज हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जिसमें आपको जो इधर से देखते हैं झांसी से आपको क्या देखने को मिलेगा। झांसी में आपको मिलेगा देखिए ग्लास सैंड, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, पोटाश सॉल्ट, सिलखंडी, एस्बेस्टॉस और जिप्सम। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झांसी में। ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रख लीजिए, जैसे कि अच्छा इसमें ये भी चीज़ नोटिस करिए कि जिसमें जो एक मिनरल है वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जा रहा है, वो मिनरल कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर जिप्सम है तो जिप्सम सिर्फ झांसी में ही नहीं है, वो और भी जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे सिर्फ जिप्सम नहीं और भी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो स्पेसिफिक होता है जैसे कि जो एक ही जगह पाया जाता है वो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जो ज़्यादा कॉमन आपको मिले आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें मिलेंगी वो आप उन पर नोटिस करिएगा। और जो स्पेसिफिक है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। तो चलिए जैसे सिलखंडी, एस्बेस्टॉस, जिप्सम आपको कहाँ मिलेगा? झांसी में। फिर आप ये देखिए महोबा में आपको क्या मिल रहा है? पायरोफाइलेट और डायस्पोर। ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिलता है। अब हमीरपुर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रायोफाइलेट जिप्सम, देखिए जिप्सम यहाँ पे कॉमन हो गया ना, जिप्सम यहाँ पे भी है और जिप्सम यहाँ पे भी है। तो जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर, सिलखंडी, ये यहाँ पे आपको पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। हमीरपुर से आपको क्या मिलता है? एक तो पहले बालू यहाँ से काफ़ी जो लाल कलर वाली जो बालू होती है जिसको मोरंग कहते हैं, वो हमीरपुर से, हमीरपुर बांदा से एक्सट्रैक्ट करके उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूपी उसको भेजा जाता है। तो प्रायोफाइलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट पूछ लिया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रेफाइट कहाँ से आता है। ग्रेफाइट आपको मिलता है हमीरपुर से। और चलिए फिर आगे देखिए ललितपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा। ललितपुर में कॉपर है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया ललितपुर से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड है ना, रॉक फॉस्फेट, प्लैटिनम, बॉक्साइट, प्रायोफाइलाइट। तो आप कोशिश करिए कि इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो ध्यान रखिए। जैसे ललितपुर से कॉपर मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, रॉक फॉस्फेट और गोल्ड भी मिलता है, प्लैटिनम, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका वो ओर है वो आप बता सकते हैं, है ना, एल्यूमिनियम का। ठीक है। बॉक्साइट से क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? एल्यूमिनियम। प्रायोफाइलेट और डायस्पोर, ठीक है, कहाँ से मिलता है आपको? ललितपुर से। फिर बांदा से आपको क्या देखने को मिलेगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिलता है। हीरा आपको कहाँ से मिला? बांदा से। और गोल्ड कहाँ से मिला आपको? ललितपुर से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोल्ड जो है वो आपको मिल रहा है ललितपुर से और जो डायमंड है वो कहाँ मिल रहा है? बांदा से। तो इस बात का आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। आपने ललितपुर देखा, डायमंड देखा, फिर देखिए प्रयागराज में आपको क्या मिलता है। प्रयागराज में मिलेगा ग्लास सैंड और पोटाश सॉल्ट। तो ग्लास सैंड जिसको सिलिका भी बोलते हैं वो कहाँ मिल रहा है? प्रयागराज से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिलिका दे दिया गया था ऑप्शन में। तो ग्लास सैंड, सिलिका और पोटाश सॉल्ट आपको कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। सोनभद्र में आपको क्या देखने को मिलता है? सोनभद्र में मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल कहाँ पे मिलता है? सिंगरौली रीजन में। ठीक है। तो सोनभद्र से क्या मिला? मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कोल। ठीक है। ये मिला सोनभद्र से। अब देखिए बांदा में मैंने आपको बताया डायमंड, फिर आगे भी देख लीजिए बांदा के साथ डायमंड है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, रॉक फॉस्फेट है और फिर ग्लास सैंड है। तो देखिए ग्लास सैंड आपको बांदा में भी मिल रहा है और ग्लास सैंड आपको प्रयागराज में भी मिल रहा है। ठीक है। तो जब ऑप्शन फ्रेम किया जाएगा तो आपको प्रयागराज से ग्लास सैंड दे देंगे और बांदा से डायमंड दे देंगे ऑप्शन में, और ललितपुर से गोल्ड दे देंगे। और उसमें एक और कोई उल्टा दे देंगे जिसमें बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो आप वो क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको करेक्ट वाला ऑप्शन मालूम होगा। ठीक है। तो ललितपुर से गोल्ड, बांदा से आपको मिलेगा डायमंड और प्रयागराज में क्या मिलेगा? ग्लास सैंड, सिलिका। मिर्ज़ापुर से क्या मिलेगा? एंडालूसाइट, पायराइट्स, है ना, डायमंड,
फिर लाइमस्टोन, फायर क्ले और डोलोमाइट, है ना, ये कहाँ से मिल रहा है आपको? मिर्ज़ापुर से। तो इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मिर्ज़ापुर में भी आपको डायमंड देखने को मिल रहा है, और लाइमस्टोन यहाँ से जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ज़्यादातर लाइमस्टोन से पूछा जाता है। लाइमस्टोन, फायर क्ले और डोलोमाइट, ठीक है, कहाँ से मिलता है? मिर्ज़ापुर से। और ये देखिए कॉमन भी हो जा रहा है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र रीजन से डोलोमाइट, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। वाराणसी में क्या मिला आपको? मैग्नेटिक बॉक्साइट, यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं। वाराणसी से क्या मिल रहा है आपको? मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, ठीक है, ये आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है? वाराणसी से, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। मैंने बताया चंदौली से आपको क्या मिलेगा? चंदौली से मिल रहा है बॉक्साइट, ग्लास सैंड और पोटैश सॉल्ट, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। और देखिए जो भी मैंने मिनरल्स बताए आपको वो ज़्यादातर कहाँ पे है? सदर्न पार्ट्स ऑफ यूपी जो है कंसनट्रेटेड हैं। और जो जो क्वेश्चन पूछे, जो जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देख लीजिए एक बार। जैसे ललितपुर में है, झांसी में मिनरल मिल रहा है, हमीरपुर, बांदा, फिर प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर मिर्ज़ापुर और फिर सोनभद्र, ठीक है। तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट्स एक बार ऐसे नज़र से आप घुमा लीजिए एक ऑलराउंड, कि आपको सिर्फ सदर्न रीजन में ही आपको जो कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब इन्हीं सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे देखिए 4 और 4 8 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 4 आपको इस तरफ देखने को मिल रहे हैं, 4 आपको इस तरफ, ठीक है। तो इन्हीं 8 रीजन से आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। जैसे कि इम्पोर्टेंट में क्या बताया मैंने? गोल्ड बताया ललितपुर से, डायमंड बताया बांदा से, ग्लास सैंड बताया सिलिका प्रयागराज से, और जो सोनभद्र से मैंने क्या बताया? लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, ठीक है, ये कॉमन हो जाता है। डोलोमाइट कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब आप चाहें तो प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, वैसे हम आपको यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देंगे इस सीरीज़ में ही, ताकि आपको कहीं पे भटकना ना पड़े। तो ये आप जो है एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए दोबारा, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। और अगर आपने यूपी की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जो सीरीज़ में मैंने डाल रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको सारी देख लीजिए लाइन से, ताकि आपको एक यूपी का जो स्टैटिक पार्ट है वो कम्प्लीटली कवर हो जाए आपका। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजर सेंटर्स ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन उत्तर प्रदेश। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोग उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में 4 दे दिए जाएंगे और इधर 4 दे दिया जाएगा, उसमें आपको मिलाने को बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।